भगवान में मन कैसे लगे, उसकी चार बातें समझ लेनी चाहिए। बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन। भगवान का स्वरूप क्या है? बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। मन से भगवान के गुणों का, भगवान के भावों का चिंतन करें। शरीर से भगवत सेवा करें और कर्म भगवान को अर्पित करें। इससे मन भगवान में लग जाएगा। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण, भगवत सेवा, मन से भगवत भावना और भगवत चिंतन, और बुद्धि में भगवान के स्वरूप का चिंतन जो सदा है, सत है, चित है, आनंद है, हरि है जिसका नाम, राम जिसका नाम है, शिव जिसका नाम है। सबका मंगल करते तो नाम शिव हो गया। रोम रोम में बस रहे हो तो नाम राम हो गया। हर जगह हो तो नाम हरि हो गया। अपनी महिमा से कभी आप च्युत नहीं होते तो आपका नाम अच्युत हो गया। हे परमेश्वर, हजार हजार आपके नाम। तो भगवान के स्वरूप के चिंतन से, भगवान के गुण के चिंतन से, भगवत सेवा से और भगवत अर्पित कर्म से मन भगवान में लग जाता है। परमहंस योगानंद घर में थे ना बालक रूप में, तो उनका नाम मुकुंद था। उनका भाई का नाम था अनंत। उनके भाई को लोग पत्र लिखते थे, उनके पिता को पत्र लिखते थे, और मुकुंद के मन में होता था कि मेरे भैया को तो लोग पत्र लिखते हैं, उनके मित्र हैं, उनको लोग मानते हैं। पिताजी को पत्र लिखते हैं, मेरे को कोई पत्र ही नहीं लिखता। तो अनंत उन्हें चिढ़ाता था, तेरे को कौन पत्र लिखता है, तेरे को कौन पूछता है। देख, मेरे तो कितने पहचान वाले, कितने मित्र हैं, कितने लोग मुझे जानते, तुझे कौन पत्र लिखेगा। तो परमहंस योगानंद बालक थे तब, उनका नाम मुकुंद। मुकुंद को बड़ा दुख होता, मेरे को कोई पत्र नहीं लिखता। तो भगवान की फोटो के सामने बैठते कि मेरे को कोई पत्र नहीं लिखता, तो आप एक पत्र लिख दो ना मेरे को। बालक है ना, देखो निर्दोष बालक की भक्ति में कैसी शक्ति। बच्चे सुन रहे हो? परमहंस योगानंद जब बालक थे तो भगवान को बोलते हैं कि पत्र लिखो मुझे आप। मेरे भाई को तो सब लोग पत्र लिखते हैं, मेरा तो आप ही हो, आप मेरे को पत्र लिखो। अच्छा, तुम नहीं लिखोगे? हाँ, मैं पहले लिखूं तुमको? ऐसा, हाँ ठीक है। उठाया कागज पेन, लिखा कि देखो आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन मैं भी तो आपका बालक हूं। आप ये मेरा पत्र पढ़ते ही मुझे कुछ न कुछ लिखना, ताकि मेरे भाई को बोलने का अवसर न मिले। मेरे को भी कोई पत्र लिखने वाला है, मैं भी दिखा सकूं। इसलिए प्रभु जी कृपा करके आप मेरे को पत्र लिखना। पत्र लिखकर डब्बे में छोड़ के आया, जहां और लोग डब्बे में डालते ना, पोस्ट ऑफिस के डब्बे में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए, अभी तक प्रभु जी का पत्र नहीं आया। अब तो आपको मैंने चिट्ठी लिखी है, 10 दिन हो गए, पत्र क्यों नहीं भेजते हो? वैसे मन ही मन भगवान से बातें करें। दस दिन बीत गए,
नहीं लिखोगे पत्र? मैं आपका नहीं हूं क्या? अनंत भाई को तो कितने पत्र मिलते, मेरे को आपका एक पत्र नहीं मिल सकता है क्या? ऐसे भाव में आ जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता, ऐसे करते कुछ दिन बीते। एक दिन तो बैठ गए दृढ़ निश्चय, तुम बताओ क्यों नहीं पत्र लिखते हो? बताओ, नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। भावग्राही जनार्दन, वो अंतर्यामी भगवान तो हृदय में थे। मुकुंद के कमरे में प्रकाश प्रकाश, आवाज आया, कि बाहर के शरीर के लिए, बाहर की दुनिया के बाहर के पत्र हैं। सच्चे भक्त के लिए तो ये है, प्रेम पतिहा तब लिखूं जब पिया हो परदेश, तन में मन में जन्मे वहां को क्या संदेश। ये बाहर की लेखनी और बाहर की चिट्ठियां बाहर की दुनिया के लिए, तू तो मेरा है मैं तेरा हूं ना। वो मुकुंद आगे चल के परमहंस योगानंद बन गए, महापुरुष बन गए। बचपन की थोड़ी सी भक्ति, देश विदेश में करोड़ों लोग उनको जानते। फिर तो उनमें ध्यान करके ऐसी शक्तियां आई, विदेश में गए और बोला कि तुम लोग ये गोले और बारूद और मिलिट्री से जो कर सकते, उससे भी ज्यादा ध्यान के द्वारा, भगवान के संकल्प के द्वारा होता है। तुमने फौज की नई में नई पुलिया बनाई हो, जिसको सैकड़ों आदमी जल्दी न तोड़ सके, वो मैं भगवान की सत्ता से तोड़ के दिखा दूं तुमको। तो मिलिट्री के आला अधिकारियों ने परीक्षा लेने को एक नई पुलिया बनी थी, दिखाई, और उस पुलिया से दूर 2-4 फलांग जो मुकुंद बालक था, वो परमहंस योगानंद, वो बैठे ध्यान में बैठकर वो पुलिया तोड़ने का संकल्प करते हुए वो जो रस्सों पे बंधी होती ना पुलिया, जो ऐसे दो ऐसे कमा, लोहे के रस्से जैसे नहीं होते, झूलते पुल जैसे लक्ष्मण झूला की पुल, ऐसी होगी कोई। थोड़ी देर संकल्प करके ओमकार का ध्यान आदि करके निसंकल्प होकर पूरे मनोयोग से जो वो हाथ खोलेंगे, पुल धड़ाक धूम गिरती। मिलिट्री के आला अधिकारी देख रहे हैं कि ये कुछ करते तो नहीं बाहर से, लेकिन चेहरे पर कुछ दृढ़ता के भाव आ रहे हैं। कहां तो बाल मुकुंद बालक, और कहां ध्यान करके भगवान को कहते हैं। तो भगवत भाव से फिर भगवान में मन रम गया, तो अंतर्यामी भगवान का सामर्थ्य ऐसा कि संकल्प करके हम पुल तोड़ दिया। और भी कई उनके जीवन में चमत्कार। अंतरात्मा तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम दूसरा सूरज बना सकते हो, दूसरे ब्रह्मा जी बना सकते हो, इंद्र बना सकते हो, वरुण कुबेर बना सकते हो। ऐसा तुम्हारा आत्मा बीज रूप में, जैसे बीज में वट वृक्ष छुपा है, ऐसे तुम्हारे में सृष्टि करने का सामर्थ्य भी छुपा है।